सभी को नमस्कार। आज हम लोग बीएड द्वितीय वर्ष में आपका कोर्स 10 और इस सब्जेक्ट का नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। यानी समावेशी विद्यालय बनाना। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, समावेशी यानी कि एक से अधिक वस्तुओं का मिश्रण करना, एक से अधिक वस्तुओं का मिश्रण करना। तो यहाँ क्लास के अंदर हम लोग कैसे मिश्रण कर सकते हैं? जैसा कि सब जानते हैं कि एक कक्षा में हमें 3 प्रकार के जो विद्यार्थी हैं वो मिलते हैं और उनकी बुद्धि लब्धि के अनुसार हम उनका एक टेस्ट लेते हैं। बुद्धि लब्धि के अनुसार उन्हें हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्रतिभाशाली विद्यार्थी। दूसरा आता है हमारा सामान्य जो बालक हैं उनके आधार पे हम लोग उसको देखते हैं। पहला है हमारा प्रतिभाशाली, और दूसरा जो विद्यार्थी होते हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं सामान्य बालक। और तीसरे जो कैटेगरी में बच्चे आते हैं जिन्हें हम लोग कई नामों से पुकारते हैं, जैसे मंदबुद्धि, या नियोग्य, या विकलांग, या अपराधी। ये कई इनकी कैटेगरी होती है जिनके अनुसार हम लोग इन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो अब तीनों प्रकार के जो विद्यार्थी हैं एक ही कक्षा में एक समान शिक्षा अर्जित कर सके, एक ही छत के नीचे उन्हें पूर्ण रूप से हर एक सामग्री मिल सके, इसे हम कहते हैं समावेशी विद्यालय बनाना। समावेशी विद्यालय बनाना। तो अब यहाँ सबसे मेन क्या है कि समावेशी जो शब्द है ये कैसे बना। जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश का एक शब्द है इंक्लूसिव। इंग्लिश का इंक्लूसिव जिसका मतलब होता है समावेश। इंक्लूसिव शब्द से ये शब्द बना है। तो इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सामान्य बालक के साथ साथ जो तीसरी कैटेगरी के बच्चे हैं, जिसे हम लोग मंदबुद्धि भी कहते हैं, अपाहिज भी कहते हैं, विकलांग भी कह सकते हैं, अपराधी भी कह सकते हैं, जैसे बाल अपराधी वो भी कह सकते हैं, इन सब का समावेश यानी इंक्लूसिव क्लास, ये एक ऐसी क्लास होती है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो रहेगा समायोजन। आज का जो चैप्टर है कोर्स 10 में, जिसका नाम है समायोजन। अब समायोजन क्या है? जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि एक ही कक्षा में ऐसे विद्यार्थियों को बिठाना, समान रूप से वो शिक्षा अर्जित कर सके, समान रूप से हर फैसिलिटी उन्हें मिल सके, समान रूप से उन्हें हर एक जो माहौल है, वातावरण है, वह उन्हें दिया जा सके। तो ऐसे जो पीपल्स हैं, ऐसे जो बच्चे हैं, उनके लिए समय समय पर अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो भी सरकार ने भी दी है और हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं उन्हें मिलती रहती है। तो समायोजन एक ही छत के नीचे एक ही समय में हर प्रकार के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाना, लिखाना, और इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी थी जिसके अंदर जो विकलांग हैं उन्हें भी हस्तकला द्वारा, मानकीकरण द्वारा उन्हें अपने जीवन यापन के लिए
अनेक प्रकार के जो हुनर्स हैं, अनेक प्रकार की जो कलाएं हैं, उन्हें सिखाना, ये होता है समायोजन। समायोजन के अंदर सबसे मेन क्या रहता है कि एक ऐसा बच्चा जो कि विकलांग है उसे भी सामान्य बच्चे के साथ, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा का अवसर मिले, शिक्षा का अवसर मिले। क्योंकि ऐसे बच्चे अगर मान लो इनके लिए अलग कक्ष बनाएंगे तो फिर इनके अंदर एक अलग प्रकार से हीन भावना जो है वो पैदा हो जाती है कि हम लोग समाज से अलग हैं, अन्य बच्चों से हम लोग अलग हैं, तो हम लोग अलग क्यों हैं, तो अलग हैं तो हम लोग एक उनके अंदर एक ऐसी कुंठा पैदा हो जाती है जिस कारण से वह उन्हें पनपने का, उन्हें अच्छा आचरण करने का, अच्छे कार्य करने का अवसर नहीं मिल पाता। इस कारण से वे जो बच्चे हैं वे बच्चे सामान्य रूप से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज हम लोग ऐसे ही बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं कि ऐसे जो बालक जो कि विकलांग हैं, इनके लिए सरकार ने भी समय समय पर अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। ये हमारा समावेशी विद्यालय कोर्स 10 के अंदर हमारा रहेगा कि ऐसे बच्चे, अब सबसे मेन बात ये आती है कि जो सामान्य बच्चे हैं उनकी पहचान, प्रतिभाशाली उनकी पहचान और विशिष्ट बालक जो कि हमारे विकलांग कोटे में आते हैं उनकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आता है इनका एक जो हमें टेस्ट लेना पड़ता है, जो कि इनका होता है इंटेलिजेंस टेस्ट यानी टेस्ट यानी बौद्धिक परीक्षा। इस परीक्षा के अंदर हम इन बच्चों के ऊपर एक ऐसा चैप्टर तैयार करते हैं जिससे उनका दैनिक जीवन, जो उनका दैनिक जीवन है वह कैसा है, दैनिक जीवन में उनका व्यवहार कैसा है, उन बच्चों का खान पान कैसा है, उन बच्चों का दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है, यानी कि उनका रहन सहन कैसा है, दूसरा उनका व्यवहार कैसा है, तीसरा वे अपने कार्य के प्रति कितने सजग हैं, कार्य के प्रति सजगता। ये सारी चीजें जो हैं, ये पूरा का पूरा जो उनका माहौल है, वातावरण, एक वातावरण यानी जो माहौल है वह उन बच्चों की जो कैटेगरी नापने का कार्य करता है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग सबसे पहले तो कि ये बच्चे मंदबुद्धि क्यों होते हैं, मंदबुद्धि रहने का मेन कारण क्या है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो कि मंदबुद्धि रह जाते हैं तो इनके पीछे क्या कारण रहता है। तो इसके लिए सबसे मेन बात यह है कि मंदबुद्धि या बाल अपराध, तो इनके जो रीज़न है, इनके जो कारण है, उनके बारे में हम थोड़ी अभी टिप्पणी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है कि अपंगता, ये कैसे आती है। जैसा कि सब जानते हैं कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो एक गर्भवती माता, उसका खान पान, उसका रहन सहन, उस मां का आचरण प्लस दवा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि माता का जो खान पान है वह भी बच्चे को प्रभावित करता है। माता का रहन सहन है, जैसे मान लीजिए माता जो है उबड़ खाबड़ जगह में रह रही है, या सीढ़ियाँ चढ़ रही है, या उछल कूद कर रही है, तो वह भी उस बच्चे को प्रभावित कर सकता है जो कि गर्भ में है। और सबसे मेन बात यह है कि माँ का आचरण, अगर माँ गर्भवती स्त्री, अगर मान लो गर्भवती माता जो है अगर अपने व्यवहार को बिल्कुल सुदृढ़, बिल्कुल शांत, बिल्कुल बढ़िया
धार्मिक किस्म का अगर वो रखेंगी तो बच्चे का आचरण भी वैसा ही होगा। और सबसे मेन बात होती है दवा लेने से भी कई बार क्या होता है कि बच्चा विकलांग हो सकता है। इसके लिए क्या होता है कि कुछ माताएं होती हैं, गर्भवती माताएं, वो क्या करती है, गर्भावस्था के समय उनसे बैठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, सोया नहीं जा रहा, तो वह नींद के चक्कर में कुछ ऐसी दवा का सेवन करती है जिससे उन्हें नींद आ जाए, अपने कार्य में मतलब जैसे सही होने के लिए वह दवा का सेवन करती है, तो वह दवा का दुष्प्रभाव जो है उस गर्भवस्थ बालक पे जाता है, जिस कारण से वह बच्चा विकलांग हो सकता है, अपंग हो सकता है, मंदबुद्धि भी हो सकता है। इस कारण से ये भी एक इसका मूल कारण है। और सबसे मेन होता है इसके अंदर आघात में अगर गर्भस्थ माता जो है किसी कारणवश एन एक्सीडेंट, उसके पेट पे चोट लगना या किसी के साथ लड़ाई में या किसी के साथ भिड़ जाना, किसी के साथ टक्कर हो जाना, इस कारण से भी अगर वह टक्कर पेट पे लगती है तो गर्भ में जो बच्चा है उस पे आघात लगता है, तो उस आघात के कारण भी बच्चा विकलांग हो सकता है। तो ऐसे बच्चे जो विकलांग हैं इनकी जो कैटेगरी है वो टोटल 9 प्रकार की जो कैटेगरी है वो बताई गई है कि विकलांग के लिए हमारे पास टोटल 9 कैटेगरी है। तो 9 प्रकार की बाधिता, 9 प्रकार की विकलांगता जो है वो हमारे इस सिलेबस में है। 9 प्रकार की बाधिता कि बच्चा जो है वो 9 प्रकार से बाधित होता है। कोई भी विकलांग है उसकी जो बाधा है, विकलांगता है, वो 9 प्रकार से प्रकट होती है। तो आज हमारा जो चैप्टर था उस चैप्टर के बारे में हमने समावेशी विद्यालय बनाना यानी क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, ये सब्जेक्ट कोर्स 10 क्या है, ये सारी चीज़ें जो आज आपको बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें इन्हीं आधार पर अपना कार्य करती है और इन्हीं आधार पर ये कार्य रहता है। और प्रत्येक जो है सबसे मेन बाधिता जो है वो 9 प्रकार की है। तो 9 प्रकार की बाधिता कौन सी है ये हम लोग अगले चैप्टर में आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए, दूरी बनाए रखें और हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें, इसको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।